नमस्कार। हाल ही में चीन के चिंगदाओ में एससीओ मतलब शंघाई सहयोग संगठन की एक अहम बैठक हुई रक्षा मंत्रियों की। हाँ, और उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा है। बिल्कुल। भारत ने जो संयुक्त बयान जारी होना था उस पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। ये 26 जून की बात है। हाँ, और एससीओ जैसे मंच पर जहां आमतौर पर सहमति बनाने की कोशिश होती है, भारत का ये स्टैंड लेना ये अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं इस बैठक से जुड़े हुए। हाँ, देखते हैं कि भारत के इस कड़े रुख के पीछे की वजह क्या थी और इसके मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे सीधे सवाल से। आखिर भारत ने मना क्यों किया? वो क्या बात थी जिस पर बात अटक गई? देखिए, जो मुख्य वजह सामने आई है वो है संयुक्त बयान के मसूदे से पहलगांव आतंकी हमले का जिक्र हटा दिया जाना। अच्छा, वो 22 अप्रैल वाला हमला जिसमें कई जाने गई थी। हाँ, वही 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। उसमें एक नेपाली पर्यटक भी शामिल था और टीआरएफ जो लश्कर ए तैयबा का ही प्रॉक्सी है, उसने जिम्मेदारी ली थी। तो भारत चाहता था कि इसकी निंदा हो बयान में। बिल्कुल, भारत का साफ कहना था कि इस हमले की स्पष्ट निंदा बयान में शामिल होनी ही चाहिए। और सुनने में ये भी आया कि पहलगाम का जिक्र तो हटाया लेकिन बलूचिस्तान का जिक्र डाल दिया गया था। हाँ, और यहीं पर मामला और पेचीदा हो गया। भारत ने इसे ऐसे देखा कि ये परोक्ष रूप से उस पर उंगली उठाने की कोशिश है। मतलब एक तरह से पाकिस्तान और चीन का नैरेटिव पुश करने की कोशिश। ऐसा ही माना जा रहा है। और ये भारत के जो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस वाला स्टैंड है उसे कमजोर करता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए कतई मंजूर नहीं था। तो ये सिर्फ मतलब शब्दों की बात नहीं थी, ये भारत की जो कोर पॉलिसी है आतंकवाद को लेकर। हाँ, ये उसी पर चोट थी। ये सिर्फ एक प्रक्रिया का मुद्दा नहीं था, ये भारत की नीति के मूल सिद्धांत से जुड़ा था। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया तो कोई संयुक्त बयान जारी ही नहीं हो सका। ओह, तो ये तो संगठन के अंदर एक तरह का विभाजन दिखाता है। बिल्कुल, 10 देशों के संगठन में एक साफ कूटनीतिक गतिरोध और मतभेद सामने आ गया। और बैठक में राजनाथ सिंह ने भी अपना रुख नरमी से नहीं रखा। संदेश काफी कड़ा था उनका। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ कहा कि आतंकवादियों को, उनको पैसा देने वालों को, उनके आयोजकों और प्रायोजकों को सबको जवाबदेह ठहराना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि शांति और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। हाँ, और ये बात उस मंच पर कहना जहां मेजबान चीन है, सदस्य पाकिस्तान है, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। एक सीधी चेतावनी भी दी उन्होंने कि आतंक के ठिकाने अब सुरक्षित पनागाह नहीं रहे। शायद वो 7 मई वाले ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे थे। हो सकता है इशारा उसी तरफ था। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद को राष्ट्रीय नीति की तरह इस्तेमाल करना और आतंकियों को पनाह देना बंद होना चाहिए। और एससीओ सदस्यों से अपील की कि दोहरे मापदंड ना अपनाएं। अच्छा, तो ये जो टकराव हुआ, क्या इसकी जमीन पहले से तैयार हो रही थी? हाँ, ऐसा लग रहा है। बैठक से पहले भी इस पर गतिरोध था। भारत पहलगाम का जिक्र चाहता था और सुनने में आया कि पाकिस्तान जफर एक्सप्रेस पटरी से उतरने की घटना को शामिल कराना चाहता था। तो दोनों ही पक्ष अड़े हुए थे। हाँ, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। और राजनाथ सिंह की ये यात्रा 25-26 जून तब हुई जब चीन एससीओ रक्षा मंत्री पद की अध्यक्षता कर रहा था। ये भी दिखाता है कि भारत अपने आतंकवाद विरोधी नैरेटिव को लेकर कितना मुखर है। और ये भी अहम है कि 2020 की गलवान झड़प के बाद ये पहली बार था जब भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की ऐसी मुलाकात हुई। हाँ, ये भी एक पहलू है। एक तरफ तो ये दिखाता है कि शायद कुछ बातचीत की गुंजाइश बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ एससीओ में जो हुआ वो दिखाता है कि मतभेद कितने गहरे हैं। सही बात है। ये घटना असल में एससीओ के अंदर आतंकवाद जैसे मुद्दे पर सदस्य देशों के बीच जो अलग अलग नजरिए हैं उनको भी उजागर करती है। ये साफ दिखाता है कि ये मुद्दा अभी भी कितना ज्यादा विवादित है संगठन के भीतर। तो कुल मिलाकर भारत ने कूटनीतिक सहमति से ज्यादा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पर अपनी नीति को तरजीह दी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए उसकी सुरक्षा चिंताएं और आतंकवाद पर उसका स्पष्ट रुख सबसे ऊपर है, भले ही इसके लिए बहुपक्षीय मंच पर अलग थलग क्यों ना दिखना पड़े। अब यहाँ एक सवाल जरूर उठता है। जिस तरह के साफ मतभेद इस घटना से सामने आए हैं, उसे देखते हुए आतंकवाद जैसी जो जटिल सुरक्षा चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में एससीओ भविष्य में कितना प्रभावी और एकजुट रह पाएगा, इस पर जरूर सोच